हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो ये आप लोगों को पता ही है कि हमने वीडियो री एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स चलाया हुआ है। ठीक है, री एग्जाम होगा और पैटर्न भी लगभग वही रहेगा यूके पीएससी वाला, तो इसलिए एग्जाम भी टफ होना है और पैटर्न का भी पता है। तो आप लोगों ने पिछले पैटर्न में देख लिया कि अब जो सिलेक्शन डिसाइड कर रहा है वो हिंदी और जीएस कर रहा है। ठीक है, उत्तराखंड नॉर्मल पूछा जा रहा है, हालांकि इतना नॉर्मल भी नहीं, लेकिन इतना है कि आप अगर परीक्षा वाणी भी पढ़ेंगे तब भी उससे 30 के प्लस नंबर ले आएंगे आप। तो हमने इसलिए क्रैश कोर्स शुरू किया था वीडियो के लिए। ठीक, और वीडियो के लिए जो क्रैश कोर्स है इसमें स्पेशली जीएस और हिंदी हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो आज जीएस की क्लास है, जीएस की आज दूसरी क्लास है और जीएस में भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है संविधान की विशेषताएं। ठीक, तो संविधान की विशेषताएं से पहले ये जानना जरूरी है विशेषता होती क्या है। किसी भी चीज की अगर आपको विशेषता बतानी हो तो उसका जो अच्छा बुरा है, यानी कि जैसा वो है अगर ऐसा वर्णन कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि उसकी वो विशेषता है। तो इसमें कर लेते हैं पहली विशेषता। और एक चीज और है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, बहुत डिटेल से नहीं करेंगे और लिमिटेड करेंगे यार, वही 13-14 के करीब विशेषता है वही करते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें संविधान की। देखो, एक तो भारत का जो संविधान है वो तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा भी है और लिखित भी है। तो इसके बारे में बताऊंगा मैं। तो यहां लिखोगे सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये पहली विशेषता है इसकी। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा भी है और लिखित भी है। देखो, जब ये मूल संविधान बना था तो इसमें कितने भाग थे? भाग 22 थे, 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में अक्टूबर 2020 तक के आंकड़े मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो वर्तमान में इसके 25 भाग है। मूल जो भाग है अब भी 22 ही दिखाई देंगे, लेकिन उसके अंदर के कुछ जो खंड बन गए हैं उन्हें जोड़ के 25 बोलते हैं इसमें। ठीक, जैसे 9A 9B बन गया, ऐसे 4A बन गया, तो ऐसे। अब जो मूल संविधान था उसमें जो अनुच्छेद थे वो अनुच्छेद थे 395, लेकिन अब कितने हो गए? 497। और ये अक्टूबर तक का बाद में अनुच्छेद और भी बढ़ गए होंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है। एक बुक में मैंने 515 लिखा, 516 लिखा हुआ देखा था, तो ये अलग रहेगा। तो यहां से तो क्वेश्चन नहीं आने, केवल आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक, अगला है यह है अनुसूची। तो मूल संविधान में जो अनुसूची थी वो 8 थी, लेकिन अब कितनी हो गई? 12। तो अब 12 अनुसूची हो गई। तो ये विशेषता है इसकी। ठीक है, तो अगले ये आप लोगों को याद रखना। ठीक, अगली विशेषता देखते हैं इसकी क्या होगी। अगली जो विशेषता है, देखो दूसरी, ये जो मैं विशेषता लिख रहा हूं ये यूपी में आई थी एक एग्जाम में, शायद लोअर का किसका एग्जाम था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, वहां दिया था। तो पहले ये जो विशेषता है इसका नाम है विभिन्न स्रोतों से बना होना। विभिन्न स्रोतों से बना, ठीक है, बना होना। तो भारत का जो संविधान है वो अलग अलग स्रोतों से बना हुआ है। जैसे मान लोगे अभी ये इसका जो निर्माण है कि कहीं ऐसा तो है नहीं कि बंद कमरे में बैठ के इसका निर्माण कर दिया गया है। इसका निर्माण बहुत सारे देशों के संविधानों का, लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया, फिर भारत की परिस्थिति देखी गई, सारी चीज का अध्ययन करने के बाद तब हुआ इसमें। तो इसके अलग अलग जो मुख्य स्रोत है मैं बताता हूँ। एक तो भारत शासन अधिनियम जो था, भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसके लगभग 250 अनुच्छेद जो के तू या फिर बदल करके रखे गए, जो के तू रख दिए इसमें। ठीक, अगला चीज था इसमें जो संविधान का दार्शनिक भाग था, जो दार्शनिक उद्देश्य या दार्शनिक जो विचार लिए गए या व्यवस्था ली गई, वो 2 देशों से खास कर लिया गया। एक तो यूएसए और एक है आयरलैंड। तो यूएसए और आयरलैंड से भाग इसका दार्शनिक भाग लिया गया। ये क्वेश्चन भी रिपीट था कि निम्न में से किस देश से दार्शनिक भाग लिया गया। यूएसए से क्या लिया गया था? मूल अधिकार। और आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व, या मैं शॉर्ट में लिख दूं डीपीएसपी। ठीक है, तो इनका क्या होगा कि देखो विभिन्न स्रोतों से बने होने का मतलब ये है कि ये अलग अलग स्रोतों से बना गया और अपने हिसाब से यहाँ इसमें फेरबदल कर दिया। ठीक है, तो वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से। अब अगला जो इसका राजनीतिक भाग देखोगे तुम, राजनीतिक भाग खासकर एक बहुत फेमस देश है ये ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया, बहुत बड़ा भाग लिया गया है, संसद के बारे में, इन सब के बारे में लिया गया। दूसरा है कनाडा, कनाडा से लिया गया है। अब किस देश से क्या लिया गया है ये मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसमें, जो किस देश से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं तो वो वहां देखेंगे। ठीक है, तो अगली जो इसकी दूसरी विशेषता यह है विभिन्न स्रोतों से बना होना। यानी कि भारत का जो संविधान है वो एक जगह बैठ के ऐसे नहीं बना
के कमरे में बैठ के जिसका मन किया बना दिया, उसका बहुत अच्छा मतलब अध्ययन किया गया विश्व के सारे संविधानों का। अगला देख लेते हैं, तीसरी जो इसकी विशेषता है, नम्यता व अनम्यता का मिश्रण, ये भी विशेषता है इसका। ठीक है, ये भी नम्य का मतलब होगा सरल या आसान, अनम्य का मतलब होगा कठोर, इसका मतलब होगा कठोर। अब देखो ये क्या होगा इसमें कि जिसमें मान लो कि कोई ऐसा संविधान है जिसमें संशोधन आसान हो, संशोधन करना उसमें अगर आसान होगा तो उसे बोलेंगे सरल या नम्य बोलेंगे, संशोधन आसान। अगर इसमें संशोधन करना टफ हो, ठीक है, मुश्किल हो, संशोधन मुश्किल, तो तब उसे क्या कहेंगे, अब कठोर कहेंगे या अनम्य कहेंगे। अब आसान किस में होता है, ब्रिटेन में, और मुश्किल किस में होता है, यूएसए में, अमेरिका में। और भारत ने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, तो भारत ने दोनों की विशेषता ले ली। तो भारत ने क्या किया कि दोनों के मिश्रण को ले लिया। तो भारत में क्या कैसी व्यवस्था रखी गई कि अगर कोई भी कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं संविधान में, जैसे कोई बाहरी राज्य भारत में मिलता हो तो साधारण बहुमत से यानी कि सरल तरीके से हो सकता है, तो तब वहां भारत का क्या बन जाएगा, सरल बन जाएगा, नम्य बन जाएगा, नम्यता का गुण आ जाएगा इसमें। अब जैसे नागरिकता के संबंध में कोई कानून बनाना हो या कोई और फेरबदल करना हो, तो तब ये टफ बन जाएगा, कठोर बन जाएगा, इतनी जल्दी से नहीं होगा इसमें। ठीक, तो इसलिए भारत के संविधान में दोनों गुण हैं। अब चलो आगे देखते हैं इसमें। अब देखो भारत का, वैसे तो भारत क्या है कि राज्यों का संघ है, ठीक है, लेकिन इसमें संघीय और वो एकात्मक दोनों के गुण इसमें, ठीक है, संघात्मक और एकात्मक दोनों के गुण मिलेंगे इसमें। संघात्मक व एकात्मक, ये दोनों एक साथ लिख रहा हूं मैं, बाद में अलग अलग भी आ जाएगा, एकात्मक दोनों। अब इसके एक एक एग्जांपल लिख रहा हूं। देखो जैसे मान लो कि कोई अलग अलग राज्य है, अलग अलग राज्य हैं, तो उनके बीच क्या है, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, कुछ विषयों पर राज्य कानून बनाए गए, शक्तियों का विभाजन, तो मतलब विभाजन करके राज्यों को शक्ति दे दी कि वो अपने विषय में कानून बना सकते हैं, तो शक्तियों का विभाजन भी ये संघात्मकता का गुण है। और जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, वो एकात्मकता का गुण है, एकात्मकता। तो राज्यपाल की नियुक्ति, मान लो मैं राज्यपाल लिख रहा हूं यहां, तो ये क्या होगा, एकात्मकता का गुण है। इसके अलावा और भी होगा इसमें, जैसे इसमें मान लो स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन संविधान, ये सारे गुण किसमें, संघात्मकता में और एकात्मकता में। जैसे बहुत सारी सिविल सेवाएं आ गई, आपातकाल आ गई, सब एकात्मकता में आते हैं। तो आपको केवल क्या रखना है, संघात्मक और एकात्मक दोनों है ये इसमें। ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें। अब इसने जो सरकार के संसदीय रूप को अपनाया है, ठीक है, तो अगला जो गुण है इसका, संसदीय रूप। संसदीय रूप, देखो सरकार का दो रूप होते हैं सरकार का, ठीक, मैंने अगली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक होता है अध्यक्षात्मक और दूसरा होता है संसदीय। ठीक है, अध्यक्षात्मक में क्या होगा, राष्ट्रपति के पास सारी पावर होगी और वो कार्यपालिका विधायिका से अलग होगा, कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। लेकिन संसदीय में क्या होगी, जो राष्ट्रपति होगा वो नाम मात्र का होगा, उसकी शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। अब ये जो भारत में ये रूप अपनाया गया है, इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं, और उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं इसे, उत्तरदायी सरकार भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री सरकार भी इसे कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका क्या होती है, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, ये इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, हमारी पॉलिटी की पिछली वीडियो है, वहां जाकर देख लेना सारी, तो वहां आप लोगों को मिल जाएगा। आपको केवल ये रखना है कि सरकार का जो है वो संसदीय रूप अपनाया गया है यहाँ ना, ठीक है, संसदीय सरकार। अब अगला देखते हैं इसमें। अगला जो इसका गुण है, वो जो भी नंबर होगा आप देख लेना, शायद चौथा नंबर है, जितना भी है इसमें है अगला, संसदीय संप्रभुता।
संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता। अब देखो इसमें क्या है, जैसे ब्रिटेन में तुम जाओगे वहां संसद सर्वोपरि है, जो संसद ने कानून बना दिया वही सब कुछ है, ठीक है। और यहाँ क्या है अमेरिका में, ये अमेरिका का है न्यायिक सर्वोच्चता। संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के विरुद्ध है। तो इसका मतलब ये होगा कि भारत में यहाँ तो न्यायालय बड़ा है और यहाँ संसद बड़ी है, तो भारत ने क्या किया, दोनों को मिला दिया। भारत ने दोनों के गुण लिए, इन्होंने संसद की संप्रभुता भी रखी और न्यायिक सर्वोच्चता भी रखी है। जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो मतलब संविधान के बड़े भाग में संसद क्या करती है, संशोधन कर सकती है। लेकिन कोई अगर मामला ऐसा होगा जो संवैधानिक ढांचा के बाहर जाए या संवैधानिक ढांचे के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसे मना कर सकती है। तो इसीलिए भारत ने ये क्या किया, दोनों अपनाए यहाँ। अब आगे देखते हैं, ये विशेषताएं ये याद रखनी है आपको ना, नोट करते हुए चलना है इनमें। अगला देखेंगे इसमें एकीकृत, ठीक है, वह स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। देखो भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, उसमें विधायिका है, कार्यपालिका का कोई प्रेशर नहीं है, उसमें अपने हिसाब से अपने डिसीजन लेती है, कोई सरकार का किसी का कोई इंटरफेयर नहीं रहता है। बहुत सारे निर्णय सरकार के विरुद्ध देती है वो। तो इसलिए यहाँ और एकीकृत न्यायालय, ऐसा नहीं है कि यहाँ राज्यों के अपने अलग अलग न्यायालय हैं, एक ही न्यायिक सिस्टम है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया, प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट बना दिया, उसके नीचे लोअर कोर्ट बना दिया, यानी कि एकीकृत है इसमें, ठीक। ऐसा नहीं किया कि अलग अलग होगा इसमें। अगले और बहुत सारी विशेषता है इसमें, जैसे मूल अधिकार मान लो, मूल अधिकार ये भी संविधान की विशेषता है। और इसके अलावा मान लो नीति निदेशक तत्व, जिन्हें डीपीएसपी बोलते हैं, नीति निदेशक तत्व जो होंगे ये भी इसकी विशेषता है। मूल कर्तव्य विशेषता होंगे, देखो इनके बारे में मैं पढ़ाऊंगा बाद में। मूल कर्तव्य जैसे ये 1976 में आए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। आप लोगों को ये बताना है कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, और ये कमेंट करके जरूर बता देना, जिन्होंने पिछली क्लास की होगी उनको समझ ही गए होंगे इसमें, ठीक है। तो ये संविधान की विशेषताएं हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे मान लो अभी यहाँ सहकारी समितियां, ये 2011 से इन्हें ये अनुच्छेद 9B में सहकारी समितियों का प्रावधान कर दिया। सहकारी समिति भी संविधान का विशेषता है। अब वयस्क मताधिकार, ये भी विशेषता है। ये आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि अब जो ये जो भाग है ये कॉन्सेप्ट वाला भाग है, कॉन्सेप्ट बेस्ड भाग है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो वो अच्छे लेवल के आएंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे, ऐसा नहीं रटा रटाया नहीं आएगा इसमें। अगर आप लोगों ने यहाँ से अच्छे से ये पढ़ा हुआ समझा हुआ तो आप आराम से आंसर दे दोगे इसका। अब इसमें और भी बहुत सारी विशेषता, जैसे धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का जो गुण है वो संविधान में, देखो संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं, पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया, ये प्रस्तावना में किया गया था। अब देखो इसमें क्या है कि संविधान जो है वो अपना मतलब भारत सरकार का, भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बाकी सभी धर्मों का वो सम्मान करेगा, तो ये इसका गुण है। तो ऐसे ही ये बहुत सारे हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। जैसे मान लो एकल ये नागरिकता, मान लो ये भी संविधान की विशेषता है। तो जितना भी संविधान में प्रावधान है तो वो सारे विशेषता ही मान लो। जो एक बहुत फेमस विशेषता है वो एक याद कर लो, लास्ट वाली है ये, त्रिस्तरीय सरकार, ठीक है, त्रिस्तरीय सरकार। अब त्रिस्तरीय सरकार का मतलब देख लो क्या होता है। ऊपर केंद्र में तो केंद्र सरकार होगी, एक तो ये सरकार है, दूसरी राज्यों में होगी राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार है, और लास्ट में क्या होगी, ग्राम पंचायत या पंचायत, ग्राम पंचायत। तो ये 3 स्तर है सरकार के भारत में। अब विश्व के लगभग सभी देशों में यही 2 स्तर है, केवल 3 स्तर भारत में ही रखे गए हैं, क्योंकि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हम लोकतंत्र को बिल्कुल जो मतलब लो लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि आम आदमी को भी महसूस हो कि वो उसी की सरकार है, ठीक है। तो ये संविधान की इतनी सी विशेषताएं हैं, तो और ये मोटी मोटी आप लोगों को मैंने बता दी, और स्पीड से इसलिए बताई, क्रैश कोर्स है, ठीक है। अगर ये रेगुलर कोर्स होता तो फिर एक एक के बारे में मैं डिटेल से समझाता, इसकी 2 क्लास बनती थी।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब, और आपको वीडियो शेयर ज़रूर कर देनी है। अगर पूरा क्रैश कोर्स भी आपको चलाना है तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करनी है, और कोशिश करेंगे कि इसमें टाइम से पहले आप लोगों का हो जाए। थोड़ा सा आप घर से रिवाइज कर लें। आज से 54 डेज आप लोगों के पास बचे हैं, और ये 6ठी क्लास है, ठीक है, इतनी क्लास है, और लगभग इससे पहले आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।